हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 13 है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के प्रश्न आज हम देखने वाले हैं बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप इसे जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने बेल आइकन आएगी, उसमें आपको ऑल वाला प्रेस कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो दो बुक नजर आ रही है बच्चों, एक है अरिहंत की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की आपकी 2023 का न्यू एडिशन, और साथ ही नवोदय के अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक 2023 का न्यू एडिशन। इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। इस बुक का 90% भाग सॉल्व भी हो चुका है और यह बुक भी सॉल्व की जा चुकी है, मतलब इसके वीडियोस भी आना आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इसे आपको करना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है बच्चों। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर आंसर लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों, यदि किसी धन का मिश्र धन, क्या दिया है? किसी धन का मिश्र धन बच्चों, किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 और 5 वर्षों में 500 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? क्या बोला गया है? मिश्र धन जो है 4 वर्षों में 460 और 5 वर्षों में कितना हो जाता है? तो हो जाता है 500। तो देखिए, पहले तो हम लिखेंगे कि 4 वर्ष में कितना होता है। तो 4 वर्ष में होता है 460 और 5 वर्ष में कितना होता है बच्चों? तो हम कहेंगे कि 5 वर्ष में यह हो जाता है 500। 5 वर्ष में कितना हो जाता है बच्चों? 500 हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए आप, 4 वर्ष में 400, 5 वर्ष में 500, मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज बना है यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें जो देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है ना, हर साल बिल्कुल समान बढ़ता है। जैसे पहले साल मान लो 10 रुपए ब्याज बना, तो दूसरे साल भी 10 रुपए ब्याज बनेगा, तीसरे साल भी 10 रुपए ब्याज। हर साल सिर्फ 10 रुपए ही ब्याज बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट बिल्कुल सेम होती है, उसमें कोई ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो अब यहां देखिए, यह है 460 रुपए मिश्रधन 4 साल का, और यहां पर 500 रुपए का मिश्रधन है 5 वर्षों का 500 रुपए। तो यहां पर ये जो 1 साल में डिफरेंस आया बच्चों, ये क्या बड़ा है? यहां पर सिर्फ ब्याज बढ़ा है, क्योंकि मूलधन कभी नहीं बढ़ता है। मान लो मैंने आपको 100 रुपए उधार दिया, तो 100 रुपए हमेशा फिक्स रहेंगे। जब आप मुझे वापस राशि करेंगे तो 100 रुपए आपको मुझे वापस करना होगा, और साथ में ब्याज भी वापस करना होगा। तो मूलधन ना घटता है ना कम होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। देखिए यहां से हमें क्या पता चलेगा बच्चों? 1 वर्ष का ब्याज। तो माइनस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा? 5 में से 4 गया, तो क्या बचा बच्चों? 1 वर्ष। अब 1 वर्ष में कितना ब्याज? तो इसे माइनस कीजिए, तो 40 रुपीज। 1 वर्ष में कितना ब्याज? तो आप कहेंगे सर जी 40 रुपीज का ब्याज बन रहा है 1 वर्ष में। ये देखिए, अब 1 वर्ष में जब 40 रुपए का ब्याज है बच्चों, तो 4 वर्ष में कितना होगा? देखिए यहां पर अब हम लोग इसे आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर हमें 4 वर्ष का ब्याज दे रखा है और 5 वर्ष का ब्याज दे रखा है। 1 वर्ष में 40 रुपए, तो 4 वर्ष में कितना? तो आप देखिए 1 वर्ष में 40, तो 4 वर्ष का निकाल लेते हैं। 4 वर्ष का ब्याज, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का 40, तो 4 वर्ष का 4 से गुणा कर दो, कितना निकल कर आएगा बच्चों? 160 रुपए। 4 वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है? 160 रुपए ब्याज बनता है। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ष का हमें क्या दे रखा है बच्चों? मिश्रधन। तो मिश्रधन से यदि हम ब्याज को घटा दे तो मूलधन आता है। देखिए मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है? यह होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन क्या होता है बच्चों?
मूलधन और ब्याज का योग होता है, ये आपको पता है ना। मिश्रधन जो है वह मूलधन और ब्याज का योग होता है। अब यहाँ पर देखिए कि मिश्रधन आपको 4 वर्षों का कितना दिया, तो आप कहेंगे सर जी 460 रुपीज। और मूलधन कितना है, तो मूलधन तो हमें ज्ञात करना है। ब्याज देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने ब्याज निकाल लिया 4 वर्षों का कितना है, एक वर्ष में 40 बन रहा है, तो 4 वर्ष में कितना है 160। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, तो हमें निकालना है मूलधन। अब जब मूलधन निकालना है तो इस नंबर को हम सेकंड साइड मतलब दूसरी ओर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो देखिए 460 माइनस 160 हो जाएगा। तो अब इसे आप माइनस करेंगे बच्चों, तो मूलधन का निकल कर आएगा, तो माइनस करने पर मूलधन आएगा 300। कितना निकल कर आएगा बच्चों, 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देखिए जल्दी से। तो यहां पर अभी आपसे मूलधन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन तो अभी और बड़ा होने वाला है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, अभी और बड़ा होने वाला है। तो ये समझ में आ गया आपको ये वाला भाग, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। ये वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे अब हमने रफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आप लोगों के सामने मूलधन आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मूलधन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे रेट पूछी गई है कि रेट कितनी है। अब रेट निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए था बच्चों, मूलधन। तो हमने मूलधन निकाल लिया है। अब मूलधन पता चल गया, तो अब इसे हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वही लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर से होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब समय जो है बच्चों कितना लेंगे आप, अगर दर निकालना है तो देखिए क्या हम समय एक वर्ष लें। देखिए क्यों एक वर्ष लें ये भी आपको समझा देता हूं। अभी हमने देखा था कि एक वर्ष का ब्याज हमें पता था 40 रुपए हमने निकाला था, अभी मैंने रफ कर दिया, उसे मिटाया है जो वहां पर था। आपने देखा होगा कि एक वर्ष का ब्याज कितना था बच्चों, 40 रुपए। तो हम समय एक वर्ष लेंगे और ब्याज कितना बनेगा, 40 रुपए। तो यहां से वही करना है। मूलधन देखिए कितना बच्चों, तो हम कहेंगे कि 300 हमारा मूलधन आया। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है 300 हमारा मूलधन है बच्चों। अब दर कितनी, तो दर तो हमें ज्ञात करना, यही तो क्वेश्चन है। समय कितना, एक वर्ष का समय ले रहा है, नीचे आएगा बटे में 100, ये फॉर्मूले में लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए साधारण ब्याज, ब्याज कितना बना बच्चों, तो एक वर्ष में बना 40 रुपया। यहां पर देखिए 20 से 20 कैंसिल। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, दर निकालना है। तो ये जो मल्टीप्लाई में इधर आकर कहां आएगा, डिवाइड में। 40/3 करेक्ट आंसर आ चुका है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया है, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में। ये हमारा सिंपल भिन्न है, अब इसे मिश्रित भिन्न में बदलना होगा। तो इसे बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 40 में 3 से भाग देना है। तो देखिए 40 में 3 से भाग देके दिखाता हूं मैं आपको। 3 1 जा 3, 4 में 3 गया तो 1, ये 0 नीचे आएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, माइनस कीजिए। अब देखिए जो आंसर आ जाता है उसे लिखते हैं बच्चों सामने, उसे क्या लिखते हैं, सामने लिखते हैं ऐसा। और जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है उसे ऊपर, और जिससे हमने भाग दिया उसे नीचे। तो जो राइट आंसर है देखिए क्या आ गया, 3 से हमने भाग दिया। यहाँ पर कितने से भाग दिया बच्चों, 3 से। तो राइट आंसर देखिए क्या आ गया है आप लोगों के सामने। तो आप कहेंगे कि सर जी राइट आंसर आ गया 13 सही 1/3%। क्या है बच्चों, 13 सही 1/3%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है। ये सारी की सारी सामग्री आप लोगों के सामने रही बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से बोल दिया कि आप क्या निकालिए, मूलधन। पहले वाले में मूलधन निकालेंगे जब तो हमारी दर निकलेगी, ये फार्मूला लगेगा। तो पहले हमसे मूलधन निकलवा लिया, फिर उसके बाद क्या बोला कि आप दर निकालिए। तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो ये इसी चैप्टर के 8 चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब 8 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि 10,000 यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाए तो मासिक ब्याज कितना होगा। क्या पूछा है, 10%। देखिए यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 10,000 रुपए 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाए तो मासिक ब्याज कितना होगा। तो हम पहले तो ब्याज निकाल लेते हैं। अब ब्याज निकालने का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्याज निकालने का जो फार्मूला है हमारा साधारण ब्याज का, वह क्या है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा
समय बटे में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय में बटे में 100। यह होता है आप लोगों का ब्याज निकालने का फार्मूला। अब देखिए मूलधन कितना बच्चों, जो राशि हमने किसी को उधार दी या किसी से उधार ली वो होता है मूलधन। तो 10,000 रुपए हमने किसी को उधार दिए या उधार लिए। दर देखिए कितनी है, तो दर है 18%, यहां पर लिखी हुई है। समय देखिए बच्चों कितना है, तो समय तो हमें पता नहीं है, समय 1 वर्ष अभी तो हमारा, क्योंकि ब्याज जो आपकी दर है बच्चों वो कैसी है, देखिए वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष की बात की जा रही है, 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है ये हमें देखना है। तो यहां पर बटे में आप क्या आ जाएगा इसके 100, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में दिया है। आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, 18 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1800। तो यहां पर जो ब्याज बना है वो कितना है, 1800 ब्याज बना है। कितना बना बच्चों, ये 1 ईयर का है, 1 वर्ष का, क्या बोल सकते हैं हम इसे, 1 वर्ष का ब्याज है बच्चों। 1 वर्ष का ब्याज है 1800 रुपए। अब पूछा है कि मासिक ब्याज क्या होगा, तो ये बताइए 1 वर्ष में कितने माह होते हैं बच्चों, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी 1 वर्ष में तो होते हैं 12 माह। 1 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये तो 12 मंथ का मतलब कि 1 वर्ष, या हम कह ले कि 12 मंथ का क्या है बच्चों, यह है ब्याज। तो 1 मंथ की अगर पूछ ले जाए तो इसे क्या कर देंगे हम, 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 12 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 12 1 12, 8 में 2 गया, 6 इधर कुछ भी नहीं, ये 2 ये 1 0 नीचे आया, 12 5 से कितना हो गया 60। तो यहां पर देखिए 60 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं। अब ये 0 नीचे आएगा तो भाग नहीं जाएगा, तो भागना से कि 0। तो देखिए 1 मंथ का या 1 माह का जो ब्याज है बच्चों वह कितना निकल कर आया, 1 माह का ब्याज कितना निकल कर आया, तो आप देखेंगे 150 रुपीज। कितना निकल कर आया, 150 रुपीज निकल कर आया बच्चों। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया किस तरीके से करना था। यहां पर हमने पहले क्या निकाल लिया बच्चों, ईयरली निकाल लिया, और फिर 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो जो साल भर का आया था 12 महीने का, उसमें 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 माह का निकल आया। ये होता है करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए यहां पर ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे बोला है बच्चों कि कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ये गुना वाले क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक से बताया, जस्ट 5 सेकंड में हो जाएगा। कोई वर्ष 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में उसी दर पर मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। पहले तो बोल दिया कि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो हम दर निकालते हैं। लेकिन अब क्या बोला कि दर पहले आप निकाल लो, फिर क्या करना है, उसी धन को 1.5 गुना करना है। कितने समय में होगा ये पूछ लिया, 2 प्रश्न पूछ लिए। तो हम बोर्ड को करते हैं 2 भाग में डिवाइड। या हमने इसके 2 भाग करे। पहला वाला भाग देखिए बच्चों, तो पहले वाले भाग के हिसाब से समझेंगे आप लोग। इसकी तो ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या बच्चों की, जितने भी गुना राशि होती है उसमें से 1 माइनस करना होता है। बटे में हमें जो भी दिया हो, या तो समय दिया हो तो समय लिखेंगे, दर दी है तो दर लिखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है इसकी ट्रिक, इसका फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए क्या करना है, गुना। कितने गुना होती है, 20 वर्षों में 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 लिखना है यहाँ पर, जितने गुना होती है 2 गुना, -1। समय देखिए कितना है, तो आप कहेंगे कि 20 वर्षों में, तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 - 1 तो 1 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 100। आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। तो कितना 5% रेट। कितनी रेट निकली बच्चों, दर कितनी निकली, तो यहां पर देखिए दर कितनी है, तो हम कहेंगे कि दर है 5%। दर कितनी निकली बच्चों, 5% यहां पर दर निकली है। ये देख लीजिए, ये है दर। अब जब दर निकल आई है तो ये बोलता है कि उसी दर पर ब्याज मूलधन से 1.5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। कि साधारण ब्याज का पहले तो लगाना है बच्चों फार्मूला। साधारण ब्याज का क्या लगाना है, पहले तो फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला। अब इसके डिवाइड में कितना लिखना है बच्चों, 100। डिवाइड में क्या लिखना है, 100। अब क्या बोलता है कि इसी दर पर, तो दर कितनी दी है आपको, देखिए दो दर दे रखी है आपको यहाँ पर 5%। इसी दर पर मूलधन कितने वर्षों में, वर्षों का मतलब क्या हो गया, समय आपको निकालना बच्चों, तो समय हमने यहां लिख लिया। ठीक है, आप समय यहां लिख लिए, तो जो ब्याज है वो मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा क्या है बच्चों, x, और इसके बटे में क्या आएगा 100।
अब बोल रहा है कि ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/2। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 और आधा 3/2। तो ये ब्याज जो है मूलधन का 3/2 गुना हो जाएगा। मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? 3/2x ये हो जाएगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इन नंबर्स का कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें निकालना है समय। तो यहां पर बचेगा समय, और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये नंबर इधर आएंगे तो 3x ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 100, और यहां पर देखिए 2 के मल्टीप्लाई में x आएगा बच्चों और 5 आएगा। अब यहां पर आप देखिए तो यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0, 2 बन जा 2, 2 10 जा कितना होता है? 20। तो अब समय कितना निकला आप देखिए, तो समय देखेंगे बच्चों हम लोग, यहां पर निकला 10 3 जा 30 ईयर्स। कितने वर्ष बच्चों? 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्या आ रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें नजर आ रहा है। पहले हमने क्या निकाली बच्चों? इस ट्रिक से दर निकाली, फिर दर का मान रख के क्या निकाला? कितने वर्षों में यह धन अपने से 1.5 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आप लोगों से पूछ लिए गए हैं, ये टफ क्वेश्चन थे जो आप लोगों से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये बच्चों में आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर है, मतलब ये आप लोगों का प्रयास कीजिएगा प्रश्न है। इससे पहले विगत वर्ष के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2005 से लेकर अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करा चुके हैं। अभ्यास क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को कराया, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने बनाए हुए क्वेश्चन भी बताए, और ये प्रैक्टिस करें तो ये थोड़े से लेवल बढ़ाकर आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या पूछा है आपसे। तो आप देखेंगे यहां दिया है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा? कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में क्या हो जाएगा बच्चों? 7 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, एक में 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है। एक तो यह वाला भाग, 2 भाग इसके भी हैं, तो एक भाग समझते हैं पहले। तो देखिए कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो जितने भी गुना होता है उसमें से क्या कहते हैं बच्चों हम, ये ट्रिक होती है इसकी। ट्रिक क्या होती है बच्चों? जितने भी गुना राशि होती है उसमें से हमें एक माइनस करना है। नीचे आपको दर या समय जो भी दिया हो, तो क्या दिया है? परसेंट लगा मतलब दर दिया है, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 100 से। तो चलिए देखिए अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो कितने गुना हो रही है? 5 गुना। तो 5 - 1 अपॉन में दर देखिए कितनी है? 10%, मल्टीप्लाई क्या हो गया? 100। अब यहां पर आप देखिए बच्चों 5 में से बन गया तो 4 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई क्या आया? 100। ये कैंसिल हो गया आपका, देख रहे होंगे आप इसे, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या आया? 4 10 जा 40 ईयर्स। कितना बच्चा? कितना आया बच्चा? तो हम कहेंगे कि 40 वर्ष। कितना आया? 40 वर्ष। 40 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 5 गुना हो जाता है। अब आगे बोला है तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में धन 7 गुना हो जाएगा। तो अब समय तो 40 वर्ष है, लेकिन ये धन कितना हो जाएगा बच्चों? 7 गुना। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एक्स्ट्रा भाग आपको बता दिया था वो यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है। अब हमें क्या करना है, इस धन को कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले को डबल से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले को डबल से लगाएंगे। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी फार्मूले को डबल से लगाना है, और अब हमें निकालना है कि कितने वर्षों में यह धन अपने से 7 गुना हो जाएगा। फार्मूला हमारा यही रहेगा बच्चों। फार्मूला क्या होगा हमारा? जितने भी गुना होने को कहा जाए उसमें से 1 माइनस कीजिए, अपॉन में क्या लिखना है? अब हमें समय लिखना है बच्चों। अब हमें क्या लिखना है? समय लिखना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर दर निकालने वाले हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखिए यहाँ पर कितने गुना हो जाए, तो यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे कितने गुना हो जाना चाहिए? 7 गुना। 7 गुना मतलब 7 माइनस 1। अब समय कितना है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर कितना समय निकल कर आया है, तो आप कहेंगे कि सर जी 40 वर्ष निकल कर आया है, मल्टीप्लाई करना है 100 से।
मल्टीप्लाई करना बच्चों 100 से, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 - 1 कितना होता है बच्चों, 6/4 मल्टीप्लाई में 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आप देखिए सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो क्या आया बच्चों इसे डिवाइड करने के बाद, तो आप देखेंगे सर जी 3 × 5 आया। आप 3 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15%। यहाँ पर हमें वर्ष निकालना है, समय निकालना है बच्चों। क्या निकालना, हमें ब्याज की दर से उतने ही समय में कितना, हाँ, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा आया था बच्चों, ये था समय। अब बोला है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना करना है, समय उतना ही हमारा 40%। हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हमारी रेट जो आई है बच्चों को क्या आई है, 15% निकल कर आ चुकी है। राइट आंसर हमारा कौन सा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।